अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं जावेद इकबाल आप तमाम सामीन का नाजरीन का आपके ही यूट्यूब चैनल शाहीन क्लासेस उर्दू में तहे दिल से इस्तकबाल करता हूँ। आज का ये वीडियो सीबीएसई और पीएसईबी दोनों के लिए ही बहुत मुईन होगा। ख़ास करके ये मैं सीबीएसई के लिए बना रहा हूँ। आपके लिए मैं कह दूँ, ये दावा है मेरा कि आज का ये वीडियो देखने के बाद आपका कुछ परसेंट क्वेश्चन तो बिल्कुल लड़ जाएगा, क्योंकि मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लाया हूँ आपके लिए। और जिन हजरात को ऑब्जेक्टिव नोट्स चाहिए हों, क्योंकि मार्केट में पूरे बिहार में ये पूरे जोन में ही ये नोट्स अभी तक अवेलेबल नहीं हैं, ये मैंने अपनी कोशिश और आपकी दुआओं से ये मैंने बनाया है। जिन भी हजरात को चाहिए हो वो मेरा नंबर आपके पास है, मैं आपको दूंगा, उसमें आप ज़रूर ले लें। मैं दे ही देता हूँ आपको 9534378817। ये मेरा नंबर है, आप लोग ज़रूर इसमें कॉल करें और नोट्स ज़रूर मंगाएं, ज़रूर पढ़ें। ये मेरा दावा है, मेरा नोट्स पढ़ने के बाद आपके 100% क्वेश्चन ज़रूर आपके सॉल्व हो जाएंगे। ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा जो आपने पढ़ा ना होगा या मेरे नोट्स में होगा नहीं। ठीक है, चलिए बिला ताख़ीर हम शुरू करते हैं। आज का ये वीडियो बहुत ज़्यादा अहम होने वाला है। देखिए, हम साबिक़ा और लाहिक़ा को पढ़ने जा रहे हैं। किसे पढ़ने जा रहे हैं? साबिक़ा और लाहिक़ा। साबिक़ा किसे कहते हैं? पहले हम साबिक़ा को पढ़ लेते हैं। साबिक़ा के माने होता है पहले, ये आप समझ आइए। आप देखिए, उर्दू कवायद बहुत आसान होता है, बस उसमें कुछ अल्फाज के माने याद हो जाए, बस आपको कुछ याद करने की ज़रूरत नहीं है। साबिक़ा माने क्या हो गया? पहले। अब देखते हैं, शुरू करते हैं। कवायद की इस्तिलाह में, यानी कवायद की ज़बान में, वो अल्फाज या हरूफ जो किसी मुस्तकिल लफ्ज़ के शुरू में आकर, मुस्तकिल लफ्ज़ यानी कि देखिए, असल लफ्ज़, मुस्तकिल लफ्ज़ मैंने असल बेसिक वर्ड के सामने शुरू में, मतलब शुरू में, स्टार्ट में कुछ हरूफ आ जाए या कुछ अल्फाज आ जाए और नए अल्फाज की तश्कील में मदद करें। तश्कील मतलब बनाने में, तो और नए अल्फाज को बनाने में मदद करे तो उन्हें साबिक़ा कहते हैं। अगर आपको इसमें नहीं समझ में आया है तो दूसरा डिफिनेशन में आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। ऐसे हरूफ जो किसी असल लफ्ज़ के शुरू में आ जाए, ठीक है, ऐसे हरूफ। हाँ, टल असल क्या है? टल है। यहाँ देखिए, यहाँ पर एक एग्जाम्पल है, टल। अटल है, यहाँ पर पहले ये लफ्ज़ था टल, ठीक है, ये असल हर्फ लफ्ज़ है। इसके शुरू में कुछ हरूफ आ जाए, हमने दिया यहाँ पर असल लफ्ज़, असल हरूफ जो किसी असल लफ्ज़ के शुरू में आ जाए। तो असल लफ्ज़ यहाँ पर क्या है? टल है, ठीक है, टल असल लफ्ज़ है। इसके शुरू में अगर हमने अलिफ लगा दिया, ये क्या है? एक हर्फ है। एक हर्फ कहीं या दो हर्फ, कितने भी हरूफ आ सकते हैं, हमने एक हर्फ लाया। टल के माने था कि अल्लामा इकबाल का वो शेर है, चल न सकते थे अगर जंग में अड़ जाते थे, पाँव दुश्मन के भी मैदान से उखड़ जाते थे, तुझसे बज़न जो कोई हुआ तो लड़ जाते थे, तो क्या चीज़ है हम तो देख, क्या चीज़ है हम तोप से भी लड़ जाते थे। अल्लामा इकबाल का वो टल है। टल अटल, टल से क्या बन गया? अटल, क्योंकि एक हर्फ आ गया। टल के सामने हमने क्या किया? एक हर्फ ले आया, अ, तो एक नया लफ्ज़ बन गया अटल, मैंने अपनी जगह पे अड़े रहना, ठीक है। जैसे पढ़, पढ़ होता है ना, पढ़ना, एक वर्ड है पढ़ना, ठीक है, पढ़। तो अलिफ नू अनून बढ़ गया इसमें, तो अनपढ़ एक नया वर्ड बन गया ना, जिससे कि जाहिल लोगों को हम लोग बोलते हैं, जो लोग नहीं पढ़े लिखे होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? अनपढ़। अलिफ नून लगने से, कुछ हरूफ लगने से असल लफ्ज़ जो कि पढ़ है उसके शुरू में हमने अन लगा दिया, तो एक नया लफ्ज़ बन गया। वो क्या बन गया? अनपढ़। उसी तरह देखिए, अनमोल, मोल था असल, ठीक है, उसके सामने है अलीफ और नून लगा दिया, तो क्या बन गया? वो अनमोल, ठीक है। देखिए, यहाँ पर है बेवकूफ़ है, उसके सामने हमने बे लगा दिया, बेवकूफ़ हो गया। हाजिर, हम जानते हैं हाजिर के क्या माने हैं। हाजिर के सामने हमने गैर लगा दिया, तो क्या हो गया? ये गैर हाजिर। ओके, मैं समझता हूँ आप लोग समझ गए होंगे कि असल लफ्ज़ चाहे यहाँ पर
टल ले लिया जाए, पढ़ ले लिया जाए, मोल ले लिया जाए, ले लिया जाए, वकूफ़ ले लिया जाए, या फिर हासिल ले लिया जाए, मुमकिन ले लिया जाए। इन हरूफ के सामने कुछ हरूफ आ जाए और एक नया माना दे, उसको हम क्या कहेंगे? साबिका कहते हैं। देखिए और एक यहाँ पर डिफिनेशन है, ऐसे हरूफ जो किसी असल लफ्ज़ के शुरू में आए, ऐसे हरूफ जो किसी लफ्ज़ के शुरू में आए और उसका जुज़ बन जाए, जुज़ बने हिस्सा बन जाए, एक अलग माना दे, उसे साबिका कहते हैं। क्या कहते हैं? साबिका। ओके। अब बहुत सारे हमने एग्जाम्पल लाया है। देखिए आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा मुआविन होने वाला है, क्योंकि हमने अक्सर व बेशतर, ऐसे तो हर सारे नहीं लाया हमने, लेकिन अक्सर व बेशतर ऐसे अल्फाज जिससे कि साबिका बन सकते हैं मैं ले आया हूँ। जैसे यहाँ पर आप देख लीजिए, अटल, अनपढ़, मोल, मोल अनमोल बन गया, डर निडर बन गया, वकूफ़ वक्त बेवकूफ़ बन गया, ठीक है, हासिल से गैर हासिल बन गया, मुमकिन असल वर्ड है तो गैर मुमकिन हो गया, हासिल असल था ला हासिल हो गया, वलद असल था ला वलद हो गया, कलम असल था अहले कलम हो गया, इल्म असल था अहले इल्म हो गया, हाँ, असर था बाअसर हो गया, गैरत था बगैरत हो गया, या बेगैरत भी हो सकता है, ठीक है, ज़बान था बदज़बान हो गया, वक्त था बर वक्त हो गया, पोश था पापोश हो गया, पेश कदमी कदमी था पेश कदमी हो गया, खुशहाली था खुशहाली हो गया। आप देखिए, अगर आप लोगों को इनमें से कुछ हरूफ के अगर माना, अगर लफ्ज़ के माना नहीं मालूम है तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में मुझे लिखें, मैं आपको इसका आंसर ज़रूर इंशाल्लाह मैं दूंगा, ठीक है। गर्ज हो गया खुद गर्ज, ज़ेर ज़ेर ज़ेरो ज़बर, अच्छा ज़ेर बाजू है ये, और ज़ेर दस्त होता है, और सदर मकाम, सदर नशी, आली मकाम, आली जनाब, अदम मौजूदगी, अदम ताउन, कम अक्ल, कमज़ोर, सरफराज, सरपरस्त, दरगाह और दर पर्दा। ये ऐसे हरूफ हैं जिससे कि अक्सर बेशतर एग्ज़ाम में आते हैं। अगर आप इसको देख लीजिएगा, और ये मैंने सारे जैसे कम अक्ल कम ज़र्फ, हमने सिर्फ 2 ही एग्जाम्पल दिए हैं, तो कम लगा करके बहुत सारे हरूफ बहुत सारे साबिका बना सकते हैं। तो आप लोग कम लगा के, कम अक्ल, कम ज़र्फ, कम दिमाग, हाँ, कम माया, बहुत सारे अल्फाज आप बना सकते हैं। सरफराज, सरपरस्त, सरनिगू, सरबलंद, इस तरह से बहुत सारे अल्फाज आप बना सकते हैं। तो ये मैंने आपके सामने बस एक बेसिक लाया है, आप लोग इसमें और आगे बढ़ाएं, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन आता ही आता है। आप लोग जान लें कि आप 10th में हैं और अगर साबिका लाहिका नहीं पढ़ के जा रहे हैं तो आपका 100% आपका कुछ नंबर कट जाएगा। लेकिन अगर पढ़ के जा रहे हैं, क्वेश्चन सॉल्व करके जा रहे हैं, मेरे नोट्स को पढ़ के जा रहे हैं, तो आपका तय है एग्ज़ाम में अच्छा नंबर आना। लाहिका, लाहिका अरबी लफ्ज़ है जिसके माना है किसी चीज़ के आखिर में मिलना, लाहिक होना, किसी चीज़ के लास्ट में मिल जाना। लाहिक होना माने बाद में आना, माना समझ गए? लाहिक माने बाद में, बेआइन दाल, बाद में आना। लाहिका अरबी ज़बान का लफ्ज़ है, इसके माना क्या हो गया? बाद में आना। अब देखते हैं डेफिनेशन की तरफ। ऐसे हुरूफ जो किसी असल लफ्ज़ के बाद आए, ठीक है, बाद, लफ्ज़ बाद, साबिक माने पहले, लाहिक माने बाद, और उस जुज़ का हिस्सा बन जाए, किसी लफ्ज़ के, किसी असल लफ्ज़ के बाद आए और उसका हिस्सा बन जाए, एक अलग माना दे, तो उसको क्या कहते हैं? हम लाहिका कहते हैं। और एक अलग माना दे, उसे लाहिका कहते हैं। समझ में आई बात? लाहिका किसे कहते हैं? असल लफ्ज़ के बाद आए और उसके से जुड़ जाए, एक अलग माना दे तो लाहिका। साबिका कहते हैं असल लफ्ज़ के पहले आए, असल लफ्ज़ के पहले आए, उससे जुड़ जाए, उसका हिस्सा बन जाए, एक अलग माना दे, तो क्या हो जाता है? वो साबिका हो जाता है। वेरी गुड। अब देखिए, हमने बहुत अच्छा आपके लिए लाया है, ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं, इसको बहुत अच्छे से देख लें। एग्जाम्पल के तौर पे हैं, जैसे जहाँ आरा, असल लफ्ज़ क्या था? जहाँ। हमने क्या लाया? कुछ हुरूफ आरा, सफ़ आरा, हम भी हैं सफ़ आरा, इस तरह से एक नज़्म है,
यूट्यूब में चल रहा है। ए दुश्मन जहाँ हमने तुमने किस कौम को ललकारा, हम भी है सफ़ारा, हम भी है सफ़ारा। इस तरह से सफ़ आरा, बज़्म आरा, दिल अफरोज़, हाँ, और रौनक अफरोज़। असल क्या है? रौनक। असल क्या है? दिल। उसके बाद हमने कुछ हरूफ को लाया है, अफरोज़, अफरोज़, जलवा अफरोज़, रूह अफरोज़, हाँ, फरहत अफरोज़, खलल अंदाज, रखना अंदाज, धोखाबाज, आतिशबाज, बागबान, निगहबान। देखिए बहुत अच्छे अच्छे अल्फाज हैं आपका 100%। इसमें से कोई ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपने ना पढ़ा हो और आपके एग्ज़ाम में वो आ गया हो। ठीक है। सेहत बख्श, राहत बख्श, नामा नामा बर, पैगम्बर, जैसे बर लगा के लाए हमने, नामा बर, पैगम्बर, और कमर बंद, आज़ार बंद, लड़कपन, हाँ, बचपन, पलंग पोश, कफन पोश। ठीक है। बेहतर, खुशतर, बेहतरीन, खूब तरीन, बागीचा, हाँ, संदूकचा, पागल खाना, कैद खाना। ऐसे अल्फाज जो बहुत ज़्यादा आते हैं। गाह लगा कर बना है ईदगाह, दर्सगाह, गार लगा कर परहेजगार, तलबगार, खिदमतगार। ये अल्फाज बहुत ज़्यादा एग्ज़ाम में आते हैं आपके। कार, बेकार, काश्तकार, हाँ, कदा, मैं कदा, मातम कदा, इशरत कदा, फ़रोश, अतर फ़रोश, कुतुब फ़रोश, और सब्ज़ी फ़रोश। तलब से बना है आराम तलब, गौर तलब, तहकीक तलब। ऐसे अल्फाज हैं जो आपके एग्ज़ाम में आते हैं। अब हमने साबिक़ा और लाहिक़ा को अच्छे से पढ़ लिया। अब हम देखते हैं इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हैं, देख लेते हैं उसको कि उसको सॉल्व किस तरह से किया जाएगा। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन में है, देखिए। देखिए, मंदरजा झेल में लाहिका की तारीफ कौन सी दुरुस्त है। देखिए पहले हम जान लें कि लाहिका किसे कहते हैं। लाहिका कहते हैं ऐसे लफ्ज़ को जो असल लफ्ज़, लाहिक माने बाद, असल लफ्ज़ के बाद आए, उससे जुड़ करके एक अलग माना दे। लफ्ज़ से बाद, लाहिक जब भी आए दिमाग में खट से आ जाना चाहिए कि बाद, साबिक आए दिमाग में आ जाना चाहिए पहले। तो देखते हैं इसका तारीफ़ क्या लिखा है। वो हरूफ जो असल लफ्ज़ के बाद आए और उसका जुज़ बनकर एक अलग माना दे। तो ये तो पहले ही में दुरुस्त हो गया ना। अब ऐसे अगर हमको फुल कॉन्फिडेंस है तो आपने पढ़ लिया, लेकिन ऐसा नहीं करना है। आपको फुल ऑप्शन पढ़ना है। जो गलत है उसको आप देखना भी है कि वो गलत ऑप्शन क्यों है। आप एग्ज़ाम दे रहे हैं बोर्ड का, ठीक है। वो हरूफ जो असल लफ्ज़ के शुरू में आए, तो असल लफ्ज़ के शुरू में आए तो क्या हो जाता है, साबिक़ा हो जाता है, इसको पढ़ना ही नहीं है। वो हरूफ जो असल लफ्ज़ के बाद और शुरू में आए, ये हो ही नहीं सकता, पहले भी हो शुरू में भी हो। हाँ, अगर पहले हो तो अलग माना, और क्या कहते हैं लास्ट में हो तो अलग माना। तो ये सी भी नहीं होगा, इनमें से कोई नहीं, तो ऐसा भी नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। ठीक है। मंदरज़ेल में साबिक़ा की मिसाल दुरुस्त कौन सी है। इसमें से कौन सी मिसाल है जो साबिक़ा के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। तो है नंबर सरपरस्त, इशरत कदा, काश्तकार, दरसगाह। सरपरस्त क्या है, साबिक़ा, परस्त असल है और उससे पहले हमने क्या लाया है, सर लाया है। इशरत कदा, इशरत असल है, बाद में हमने कदा लाया है। तो ये क्या हो, किसका एग्जाम्पल है, लाहिका का है। तो काश्तकार, काश्त अलग है और कार क्या है, काम, तो इसको वो क्या हो जाएगा आपका लाहिका हो जाएगा। दर्सगाह सारा ही का ये तीनों जो है वो क्या है, लाहिका का एग्जाम्पल है, साबिक़ा का नहीं है। मंदरज़ेल में लाहिका की मिसाल दुरुस्त है। अब लाहिका के देखते, लाहिका किसे कहते हैं, जो असल लफ्ज़ के बाद में आए, उससे जुड़ करके एक अलग माना दे, इसको क्या कहते हैं, लाहिका कहते हैं। कम अक्ल, अकल असल है, पहले आ गया कम, तो क्या हो जाएगा, पहले आ जाता है तो साबिक़ा हो जाता है। आली जनाब, अतर फरोश, ठीक है, सरपरस्त, सरपरस्त, अतर फरोश। तो नंबर सी, अतर असल है, फरोश
सब्ज़ी फरोश, हाँ, किताब फरोश, दवा फरोश। तो फरोश क्या है? कुछ हरूफ हैं। अतर क्या है? असल है। ठीक है, जनाब असल है, आली ऊपर से लाया, कुछ हरूफ हैं। तो ये तीनों ए बी डी जो है आपके क्या हो जाएंगे? साबिका हो जाएंगे। और लाहिका की बात की जाए तो आपका सी, क्योंकि असल लफ्ज़ के बाद फरोश आ रहा है, और असल लफ्ज़ क्या है? अतर। अतर जो लगाते हैं हम लोग, है ना। क्वेश्चन नंबर 6 में है, मंदरजा झेल में साबिका की तारीफ कौन सी दुरुस्त है? और हम अब अच्छे से जान गए हैं साबिका के माने पहले होता है जो असल लफ्ज़ से पहले आए। वो हरूफ जो असल लफ्ज़ के बाद आए उससे जुड़कर, उसके साथ जुड़कर एक अलग माना दे, तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। नंबर बी में है, वो हरूफ जो असल लफ्ज़ के शुरू में आए और उसके साथ जुड़कर एक अलग माना दे, तो असल लफ्ज़ के शुरू में साबिका शुरू, सीन से साबिका और शीन से शुरू भी होता है, लेकिन बड़ी शीन से होता है, कोई बात नहीं, याद रखने के लिए आसान होगा। साबिका और शुरू। तो आप लोग इसमें बी में इसका आंसर सही लगाएंगे। बिल्कुल सही है ये आंसर। नंबर 5 में है, मंदरजा झेल में लाहिका की मिसाल कौन सी सही है? लाहिका माने पहले, सॉरी, लाहिका माने बाद में। तो अहले इल्म, इल्म असल है, पे अहल लग गया तो ये साबिका का एग्जाम्पल हो गया। खुशहाल, हाल असल है, उससे पहले खुश लग गया तो क्या हो गया? ये साबिका का एग्जाम्पल हो गया। तो बागबान, बाग असल है, बान आपका कुछ हरूफ हैं, तो असल लफ्ज़ के बाद आ रहा है, तो क्या है ये? लाहिका इसका एग्जाम्पल सही हो जाएगा। और अदम मौजूदगी असल है, और अदम आपका कुछ हरूफ है, तो ये साबिका का एग्जाम्पल हो गया। यानी कि ए बी डी आपका साबिका का एग्जाम्पल है, और लाहिका का एग्जाम्पल आपका सी है, जिस पे हमने टिक लगाया है। नंबर 6 में है, मंदरजा झेल में साबिका की मिसाल कौन सी सही है? अब साबिका की तरफ आते हैं। लड़कपन, पन बाद में लगा ना, असल लफ्ज़ के बाद में आए तो वो लाहिका है, लेकिन हमें पूछा क्या जा रहा है? साबिका पूछा जा रहा है। धोखाबाज, धोखा असल है, यानी कि ये लाहिका है। जलवा अफरोज़ बर वक्त, अफरोज़ आपका क्या है? बाद में। ठीक है, तो असल लफ्ज़ के बाद है, जलवा असल है, और अफरोज़ क्या है? बाद में। तो इसका नंबर 6 का हो जाएगा डी, बर वक्त। वक्त असल है ना, उससे पहले लगा है बर वक्त पर, तो ये असल लफ्ज़ इसके पहले लगा है, इसीलिए इसका डी, 6 का डी सही आंसर हो जाएगा। खालिद को इनाम दिया गया, ये किस फेल की मिसाल है? खालिद को इनाम दिया गया। फेले मारूफ, फेले मजहूल, फेले लाजिम, फेले मुताद्दी। तो हम जानते हैं हमने पढ़ा है, इससे पहले दर्स में हमने पढ़ा है। पहले हम यहाँ पर जो जो वर्ड्स दिए हैं उनके बारे में आपको बता दूँ। फेले मारूफ ऐसा फेल जिसका फ़ाइल यानी कि काम करने वाला मालूम हो। फेले मजहूल जिसका काम करने वाला मौजूद ना हो, गायब हो, तो फेले मजहूल है। फेले लाजिम ऐसा फेल जो सिर्फ फ़ाइल को चाहे, मफूल की उसको ज़रूरत न हो। लेकिन नंबर डी में है कि फेले मुताद्दी ऐसा फेल जो फ़ाइल के साथ साथ मफूल को भी चाहे, तो वो क्या हो जाएगा? फेले मुताद्दी हो जाएगा। तो अब देखते हैं, खालिद को इनाम दिया गया, किसने दिया? तो यहाँ पर तो फ़ाइल नहीं है, तो ऐसा फेल जिसका फ़ाइल ना हो, पोशीदा हो, छुपा हुआ हो, न हो, तो उसको हम फेले मजहूल कहते हैं। तो नंबर सी का आपका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि फेले मजहूल। ये तो आपका हो गया आज का। अब हम और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट, जिन लोगों का बेस बिल्कुल कमज़ोर होता है, और ये अब मैं कह दूं कि इसमें से आपका 4 नंबर बस इसी चीज़ में जो मैं पढ़ाने जा रहा हूँ, 4 नंबर आपका कंफर्म है आना, बिल्कुल तय है। मैं तो गारंटी ले लेता हूँ, और अल्लाह का करम है कि मैं जो बोलता हूँ वो सही हो जाता है। मुतज़ाद,
4 हो सकता है 4 से भी ऊपर चला जाए, तो मैं कम लेता हूँ गारंटी। मुतज़ाद, मुतज़ाद कहते हैं क्या? उल्टा, ऑपोजिट, है ना? समझते हैं ऑपोजिट किसे कहते हैं? आप इंग्लिश मीडियम के हैं बिल्कुल, और जो बिहार बोर्ड से देख रहे हैं आप लोग भी जानते हैं ऑपोजिट करना, किसी काम का उल्टा करना। तो मुतज़ाद उल्टा, वो अल्फाज माना जो एक दूसरे के मुखालिफ हो, मुतज़ाद कहलाता है। अगर खिलाफ है होने दो, जान थोड़ी है। तो खिलाफ में समझ गए ना, कुछ लोग खिलाफ के माना नहीं समझते हैं, इसीलिए मेरे क्लास में कुछ लोगों ने कहा था खिलाफ के क्या माने हैं, तो मैंने उनको ये शेर समझाया, बताया था राहत इंदौरी का, कि अगर खिलाफ है होने दो, जान थोड़ी है, ये सब धुआं है, आसमान थोड़ी है। तो ठीक है, तो मुतज़ाद कहते हैं उल्टा को, वो अल्फाज जो माना में एक दूसरे के मुखालिफ हो से क्या कहते हैं? मुतज़ाद कहते हैं, उल्टा कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे सज़ा, मैं आपको सज़ा दे रहा हूँ, उसका क्या है? जज़ा। सज़ा का क्या होगा? जज़ा। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट सब अल्फाज हैं। उरूज, जवाल, उरूज मैंने उठता, उठना, जवाल होता है नीचे, सूरज जवाल का वक्त होता है जब सूरज गुरूब होता है ना, तो उस कहते हैं जवाल। आगाज़ का अंजाम, हाँ। असल का नकल, इमाम का मुक्तदी, हम जानते हैं इमाम मुक्तदी, इमाम नमाज पढ़ाता है, मुक्तदी पीछे नमाज पढ़ता है। मुत्तहिद, यूनिटी। मुंतशिर, फैलाव, एक दूसरे का बहुत अच्छा ये ज़िद है। और ये ज़िद, मैं ये नहीं बोलता हूँ कि यही ज़िद आएगा, लेकिन ज़िद आएगा। ज़िद का कॉन्सेप्ट आपको पता है तो आपको आप है देख के भी जाएंगे बहुत सारे अल्फाज को। मैं इंशाल्लाह और भी बहुत सारे नोट्स मैंने आपके लिए नोट्स तैयार कर रखा है। जिन भी हजरात को पूरे बिहार से जिन भी हजरात को चाहिए हो, वो 299 का आप लोग मेरे मोबाइल पर पैसा भेज दें, पे फ़ोन हो या गूगल पे, जिसके ज़रिए आप भेजना चाहें भेजें। मैं आपको इसका PDF ज़रूर आपको प्रोवाइड कराऊंगा, और ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा आपके लिए, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। और मैं तो गारंटी दे रहा हूँ कि आपका बिल्कुल क्वेश्चन फंसना ही फंसना है। और आपका जब बेस मजबूत हो जाएगा तो क्वेश्चन का कुछ भी दे दे, आपका उर्दू में 40 नंबर में 40 नंबर बिल्कुल तय है आना। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं फिर से। फेल किसे कहते हैं? फेल कहते हैं इन इंग्लिश में वर्ब को। किसे कहते हैं? फेल कहते हैं वर्ब को, वह लफ्ज़ या कलिमा जिससे किसी काम का करना या होना मालूम हो। क्या हो? वह फेल, वह लफ्ज़ या कलिमा जिससे किसी काम का करना, काम को ही फेल कहते हैं। किसे कहते हैं? काम को। जैसे जाहिद नमाज पढ़ रहा है, क्या कर रहा है? तो हमने यहाँ पर टिक लगा दिया है आपके लिए। पढ़ना क्या हो जाएगा? फेल। हामिद सजदे में सो रहा है, क्या कर रहा है? सो रहा है, सजदा नहीं कर रहा है, सो रहा है। तो सोना क्या हो जाएगा यहाँ पर? फेल हो जाएगा। तो फेल आप हम समझते हैं कि बहुत अच्छे से फेल को वर्ब कहते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं फाइल। फाइल कहते हैं सब्जेक्ट को। इंग्लिश में क्या कहते हैं सब्जेक्ट को? फाइल को सब्जेक्ट कहते हैं। सब्जेक्ट को क्या कहते हैं? हाँ, फाइल कहते हैं। फाइल को क्या कहते हैं? सब्जेक्ट कहते हैं। बस आसान है। फाइल वह लफ्ज़ या कलिमा जिससे किसी काम का करने वाला मालूम हो। काम के करने वाले को क्या कहते हैं? फाइल कहते हैं। जैसे जाहिद नमाज पढ़ रहा, अभी जो हमने एग्जांपल दिए उसी एग्जांपल को मैंने रखा, नया एग्जांपल नहीं लाया आपके लिए। आप बेशुमार एग्जांपल्स ला सकते हैं। मैं पढ़ा रहा हूँ, आप पढ़ रहे हैं, वीडियो देख रहा है, वो खेल रहा है, बहुत सारे एग्जांपल हैं। तो यहाँ पर जाहिद नमाज पढ़ रहा है, तो यहाँ जो टिक लगा है जाहिद क्या है? नमाज पढ़ने वाला कौन है? काम करने वालों को फाइल कहते हैं। नमाज भी एक तरह से काम है। तो कौन पढ़ रहा है? तो जाहिद पढ़ रहा है, तो जाहिद क्या हो जाएगा? फाइल हो जाएगा। हामिद सजदा में रो रहा है। हामिद सजदा में क्या कर रहा है? रो रहा है। रोना तो फेल है, लेकिन हामिद क्या है यहाँ पर? तो हामिद यहाँ पर फाइल है। बहुत अच्छे से आप समझ गए होंगे। मफऊल, बहुत अच्छे बच्चों का ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, उन लोगों के लिए है, बहुत अच्छा है, मुफीद।
बहुत मुफीद है आपके लिए, बहुत ज़रूर देखिए ये वीडियो को। मफूल वह लफ्ज़ या कलिमा है जिस पर फ़ेल या फ़ाइल का असर हो। मफूल है ये, फ़ेल और फ़ाइल का जिस पर असर हो जाए उसको क्या बोलेंगे हम? मफूल। वह लफ्ज़ या कलिमा जिस पर फ़ेल या फ़ाइल का असर हो। जैसे मैंने कहा जाहिद ने खालिद को मारा, जाहिद ने खालिद को मारा, तो जाहिद ने मारा तो जाहिद क्या हो जाएगा? फाइल। मारना क्या हो जाएगा? फेल। किसको मारा? खालिद को मारा, तो खालिद क्या हो जाएगा यहाँ पर? मफऊल। बहुत एग्जाम्पल से अच्छे समझ गए होंगे। अब देखते हैं यहाँ पर क्या लिखा है। वह लफ्ज़ या कलिमा जिस पर फेल या फाइल का असर हो, जिस पर असर हो। जैसे मैंने स्क्रीन को छुआ, मैंने क्या किया? स्क्रीन को छुआ, मैंने छुआ तो मैं क्या हो गया? फाइल। छूना क्या हो गया? फेल। किसको छुआ? स्क्रीन को छुआ, तो स्क्रीन क्या हो जाएगा? मफूल, है ना। जैसे अब एग्जाम्पल देख लेते हैं। जाहिद बॉल मार रहा है। कौन मार रहा है? जाहिद मार रहा है, तो जाहिद क्या हो जाएगा? फाइल हो जाएगा। ठीक है। अब बॉल को मार रहा है, मारना क्या हो जाएगा? फेल हो जाएगा। अब किसको मार रहा है? बॉल को मार रहा है, तो बॉल क्या हो जाएगा? बॉल हो जाएगा मफऊल। क्या हो जाएगा? मफऊल। अब ये वर्ड आपका ये कह दूं कि ये क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा। मुतरादिफ, एक ऐसे मानादार अल्फाज, ऐसे अल्फाज जिनके माना एक ही हो, एक ही सिमिलर वर्ड, ठीक है। तो मुतरादिफ ऐसे मानादार अल्फाज, ऐसे मानादार अल्फाज, जो भी अल्फाज होंगे तो माना होंगे किसी न किसी हर एक के। तो ऐसे मानादार अल्फाज जिनके माने एक ही हो, एक ही जैसा माना हो, तो उसको हम क्या कहते हैं? मुतरादिफ। उनका इस्तेमाल जुमले में खूबसूरती और वज़न बढ़ाने के लिए किया जाता है। जब इंसान बोलता है, जैसे बहुत अच्छे से जो मुक़र्रिरीन होते हैं वो हज़रात क्या करते हैं कि ये सिमिलर वर्ड को लाते हैं, एक ही खुदा, अल्लाह, भगवान, ईश्वर, गॉड, लॉर्ड, इस तरह से बोलते हैं ना, तो वज़न आता है ज़बान में और चाशनी आती है, लोग सुनते हैं, मज़ा आता है। तो मुतरादिफ अल्फाज का इस्तेमाल करने से लोग इम्प्रेस होते हैं। तो मुतरादिफ अल्फाज किसे कहते हैं? जो एक जैसे मीनिंग रखने वाले अल्फाज हैं। उनका इस्तेमाल जुमले में खूबसूरती और वज़न बढ़ाने के लिए किया जाता है। जैसे कद्र मंजिलत, कद्र मंजिलत यानी आपकी कद्र मंजिलत मेरे सामने, आपकी कद्र मंजिलत मेरे सामने बढ़ गई। कदर की माने वही है। या कहते कि आपकी कदर मेरे सामने बढ़ गई, या कहते आपकी मंजिलत मेरे सामने बढ़ गई, लेकिन वो मज़ा नहीं आता। लेकिन अब जब मैंने कहा है आपकी कदर मंजिलत मेरे सामने बढ़ गई है, आप वीडियो बहुत ज़्यादा देखते हैं मेरा, तो ये बढ़िया है ना बात। धन दौलत, तो जैसे कि आप मेरे धन दौलत हैं, आप ही लोग मेरे धन दौलत हैं। तो धन बोलते आप मेरे धन हैं, आप लोग मेरे धन हैं। फिर कहते हैं आप लोग मेरे दौलत हैं, तो सब दोनों के एक ही माने हैं। तो हम लोग ये क्यों ना कहते हैं आप लोग ही मेरे धन दौलत हैं? तो वज़न आया ना। दुख दर्द, मैं आपके दुख में शामिल हूँ, फिर बोले मैं आपका दर्द में शामिल हूँ, माना तो सेम है, लेकिन अब कहे कि मैं आपके दुख दर्द में शामिल हूँ, तो क्या होगा? थोड़ा सा वज़न आएगा, इसमें मज़ा भी आएगा सुनने में। समझ बूझ, तबाह हो बर्बाद, काम काज, ख़त्तो किताबत, मालो दौलत या मालो मता, ये सब अल्फाज हैं जिसके माना क्या होता है? माल दौलत एक ही होता है, मीनिंग दोनों का एक ही होता है। अब माना तो आप समझ ही रहे हैं। अब ये क्वेश्चन हो सकता है नहीं आए तो, लेकिन मैंने आपके लिए ले आया है, देख लीजिए। मुतशाबे अल्फाज, मुतशाबे कहते हैं एक जैसे, सुनने में एक जैसे लगते हैं, मीनिंग अलग होते हैं, लेकिन बोलने में एक जैसे लगते हैं और लिखने में अलग होते हैं, मीनिंग में अलग होते हैं। जैसे अल्फाज क्या कहते हैं? मुतशाबे, ऐसे अल्फाज जिनके तलफ़ुज़ में कोई ख़ास फ़र्क नहीं होता, उच्चारण में, प्रोनाउंसिएशन में आपका बिल्कुल फ़र्क नहीं होता, लेकिन माना में, तहरीर में फ़र्क होता है। आसपास चिड़िया बहुत चहचहा रही है।
ये वीडियो मैं मॉर्निंग में बना रहा हूँ और आसपास चिड़िया बहुत चहचहा रही हैं, ठीक है, तो इसीलिए बिल्कुल परेशान नहीं होना है। 7:10 7:11 हो चुका है। मुतशाबी अल्फाज, अहद, अन, अब्द, अब्द मने, और एक होता है अब्द, अब्द मने होता है हमेशा, और अब्द मने होता है बंदा। अर्ज, अर्ज, सफ़र, सफ़र, हमेशा, या हमने हमने मीनिंग भी ले दिया है। अर्ज मने ज़मीन, अब अर्ज मने पेश करना, सफ़र मने सियाहत मने सफ़र मने घूमना फिरना, और सफ़र एक महीना का नाम है। और इसराफ मैंने बेजा खर्च करना, और इसराफ सर्फ करना। और होता है बाद मैंने पीछे, अब बाद मैंने होता है हवा, और इमारत मैंने होता है महल मैंने बिल्डिंग, और इमारत मैंने होता है सरदारी, ठीक है। अरब इमारात कहते हैं ना, तो अरब बिल्डिंग नहीं बोलते हैं, अरब इमारात नाम सुना है ना आपने, अरब इमारात, तो अरब, तो वहाँ पर अरब सरदारी है कि बिल्डिंग, अरब इमारात बिल्डिंग, ऊंची ऊंची बिल्डिंग है, इस वजह से नहीं बोलते हैं इमारत है अरब के पास, अरब इमारात अलिफ से होता है वो। चलिए, ये आपने बहुत बेसिक चीज़ पढ़ लिया। अब इससे रिलेटेड कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं जो 3 पेज के हैं, बहुत अच्छे हैं और बहुत हेल्पफुल हैं, बहुत मानाखेज होंगे आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 1 है, ऐसे अल्फाज जो एक दूसरे के मुखालिफ हों, उल्टा हो, क्या कहलाता है? ये क्वेश्चन आएगा। मुतरादिफ कहते हैं, मुतजाद कहते हैं, मुतशाबे कहते हैं, इनमें से कुछ नहीं। तो ऐसे अल्फाज जो एक दूसरे के मुखालिफ हों, अगर खिलाफ है होने दो, जान थोड़ी है, ये सब धुआं है, आसमान थोड़ी है, तो मुखालिफ का क्या माना होता है? उल्टा। तो ऐसे अल्फाज जो माने में एक दूसरे के मुखालिफ हो तो क्या कहलाता है? मुतज़ाद। इसका क्या हो जाएगा? ए का 1 का पी हो जाएगा। नंबर देख, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद हिंदुस्तान के पहले वजीर तालीम थे। इस जुमले में फ़ाइल कौन थे? कौन थे जी? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे। वजीर आज़म नहीं थे, वजीर तालीम नहीं, बल्कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? अबुल कलाम, हिंदुस्तान, वजीर नहीं मालूम, तो इसका 2 का क्या हो जाएगा? ए आपका सही हो जाएगा। नंबर 3 में है, खालिद अमरूद खरीद रहा था। इस जुमले में खालिद क्या है? फेल, फाइल, मफूल, ज़मीर। क्या है? खालिद अमरूद खरीद रहा था, तो कौन खरीद रहा है? खालिद खरीद रहा है। काम करने वाला कौन है? खालिद है। तो क्या हो जाएगा? फाइल हो जाएगा। पढ़ने की ज़रूरत नहीं, ऑप्शन में खोज के बस फाइल लगा देना है। फेल हो ही नहीं सकता, फाइल बिल्कुल सही है, ज़मीर तो है नहीं, मफूल भी नहीं है, तो मफूल कौन हो जाएगा? अमरूद। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है, मोहन सोहन को रुला रहा है। यहाँ पर को रुला रहा है, यहाँ पर रुला कर देना है, ठीक है। रुला, रे लाम, रुला रहा है। इस जुमले में सोहन क्या है? कौन कौन रुला रहा है? मोहन रुला रहा है, तो मोहन क्या हो जाएगा? फाइल हो जाएगा, ठीक है। और किसको रुला रहा है? सोहन को, तो सोहन क्या हो जाएगा? मफऊल हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है। मुतज़िल में कद्र का मुतरादिफ क्या है? कद्र व कीमत, कद्र व मंजिलत दोनों हो सकता है। तो कद्र का मंजिलत यहाँ लिखा हुआ है तो सही हो जाएगा। कद्र का ताकत तो होगा नहीं, कातिल तो होगा नहीं, मेरे से कोई जवाब दुरुस्त नहीं है, ये भी जवाब सही नहीं है। तो आपका 5 का कद्र व मंजिलत या कद्र व कीमत दोनों में से कोई होता तो दुरुस्त होता, तो आपका ए सही है। नंबर 6 है, मुतज़िल में मुत्तहिद का ज़िद क्या है? ज़िद क्या माना पहले जान लीजिए, उल्टा। मुतज़िल मुत्तहिद का ज़िद क्या है? इत्तिहाद, तहरीक, मुंतशिर, इनमें से कोई नहीं, तो मुत्तहिद का होगा मुंतशिर। इत्तिहाद मैंने तो मुत्तहिद के माने हो गया, तहरीक माने होता है राइज द स्लोगन अगेंस्ट हो जाता है, वो अलग माने हैं। लेकिन अगर कहा जाए सी मुंतशिर मैंने बिखर जाना, तो मुत्तहिद का मुंतशिर बिल्कुल सही जवाब है। नंबर 7 है, मुतज़िल में ख़त का मुतरादिफ क्या है? लिखना नहीं, तहरीर तो दोनों सिमिलर है, किताबत हो सकता है, इनमें से कोई नहीं, तो ये ए
ए बी डी तो बिल्कुल नहीं है, तो कौन सा सही हो जाएगा आपका? नंबर सी सही हो जाएगा। यानी ख़त्तो किताबत, मैं अपने वालिदैन से ख़त्तो किताबत में बात करता हूँ, यानी कि ख़त के ज़रिए ही बात करता हूँ। ठीक है। मंदरज़ेल में मफ़ऊल की तारीफ़ दुरुस्त है। मफ़ऊल किसे कहते हैं? फ़ाइल, फ़ेल तो हो गया काम को, फ़ाइल हो गया काम करने वाले को, मफ़ऊल हो गया जो फ़ेल फ़ाइल का असर पड़े। किसी काम के करने वाला, ये तो फ़ाइल है, किसी काम को कहते हैं, ये तो फ़ेल है, फ़ेल और फ़ाइल का असर जिस पर पड़े, यानी कि सी नंबर इसका दुरुस्त राइट हो जाएगा। नंबर 9 मंदरज़ेल में फ़ाइल की तारीफ़ कौन सही है? फ़ाइल किसे कहते हैं? काम करने वाले को, जिस लफ्ज़ से किसी काम का करना या होना मालूम हो। नंबर बी, इस्म की जगह इस्तेमाल लफ्ज़ को फ़ाइल कहते हैं। हाँ, जिस लफ्ज़ से काम करने वाला मालूम हो, फ़ाइल उसी को कहते हैं। तो नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। 9 का सी सही है। जाहिद ख़त लिख रहा है, उस जुमले में मफ़ऊल क्या है? कौन लिख रहा है? जाहिद, तो फ़ाइल हो गया। क्या कर रहा है? लिख रहा है, तो फ़ेल हो गया। हाँ, क्या लिख रहा है? ख़त लिख रहा है, तो ख़त क्या हो जाएगा? मफ़ऊल हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी। मंदरज़ेल में समझ का मुतरादिफ क्या है? समझ मने समझ, मुतरादिफ मने उस जैसा वर्ड। ज़हीन, तो ये तो समझ के ही माने हो गया। फ़तीन, ये तो समझ का ही, एक ज़हीन का ही एक माने हो गया। तो लेकिन मुतरादिफ के माने होता है बूझ। ज़हीन व फ़तीन, आप देखिए ये ज़हीन व फ़तीन, इसका तो आपका मुतरादिफ है, लेकिन समझ का बोझ ये इसका मुतरादिफ है। तो आपका 11 का सी हो जाएगा। 12 देखते हैं। मंदरज़ेल में लाहिका की मिसाल कौन सी है? लाहिका, कम अक्ल, बदज़बान, पापोश और परहेजगार। नंबर 12, कम अक्ल, अक्ल असल है तो शुरू, असल लफ्ज़ के शुरू में आया, तो लाहिका के क्या माने हैं? बाद में आना, तो ए होगा नहीं। बद ज़बान, असल क्या है? ज़बान है, ज़बान से पहले आ गया, तो ये लफ्ज़ साबिका हो गया, लाहिका नहीं हुआ, तो बी भी नहीं होगा। पापोश, पोश, ठीक है, तो पोश अलग है और पा है, तो असल लफ्ज़ से पहले है, तो साबिका हो गया। सी भी नहीं होगा। परहेजगार, गार, ये लफ्ज़ असल परहेज है, उसके बाद आया है गार, तो ये क्या हो जाएगा? नंबर डी इसका सही हो जाएगा। लाहिका 12 का आंसर डी राइट आंसर। 13, मंदरज़ेल में मुज़क्कर लफ्ज़ की निशानदेही करें। मुज़क्कर, पहाड़, औलाद, उलझन, इसमें से भी क्वेश्चन आते हैं। तो ऊंचा पहाड़, अरे एक बार भी पहले सही आ क्या? औलाद, मेरी औलाद, उलझन, मेरी उलझन मत बढ़ाओ तुम। तो न बी है न सी है, इनमें से कोई नहीं, ये तो जवाब होगा ही नहीं। बी सी डी गलत है, लेकिन इसका आंसर ए इज़ राइट। मंदरज़ेल में मोनस लफ्ज़ की निशानदेही करें। निशानदेही करना मतलब बताना, तो आपको मोनस लफ्ज़ गुनाह, गुलाब, ठीक है, बर्फ़, तूफ़ान, तो ये सब इसमें मोनस कौन है? गुनाह, मेरा गुनाह बढ़ गया है, मुज़क्कर हो गया ये तो। गुलाब, ये गुलाब का फूल है, गुलाब महक रहा है, तो ये तो मुज़क्कर हो गया, ठीक है। और तूफ़ान, बहुत ज़ोरों का तूफ़ान आया है, ये तो मुज़क्कर हो गया। तो बचा कौन? नंबर सी, यानी कि बर्फ़ ठंडी है, बर्फ़ गिर रही है, तो ये मुअन्नस हो जाएगा। आपका नंबर 15 है, ये लास्ट है, बहुत ज़्यादा आपका नहीं है, वक्त लिया जाएगा। मंदरज़ेल में मुअन्नस लफ्ज़ की पहचान कीजिए। मुअन्नस लफ्ज़, मुअन्नस यानी कि स्त्रीलिंग, ठीक है। तो मंदरज़ेल में मुअन्नस लफ्ज़ की पहचान करना है। हदफ, वक्त, वरक, तकदीर। एक तरफ से हम लोग एग्जाम्पल बना लेते हैं, उससे आपको थोड़ा सा
हेल्प हो जाएगा। हदफ, मेरा हदफ एग्ज़ाम में अच्छा करने का है, ये तो मुज़क्कर हो गया, तो होगा नहीं। वक्त, मेरा वक्त गुज़रता है गुज़र जाएगा, तो ये भी क्या है, मुज़क्कर हो गया, तो मुअन्नस खोजना है, तो ये भी तो गलत हो गया। वरक, लंबा वरक मोटा वरक है, मोटी वरक नहीं है, तो नंबर सी भी इसका गलत हो जाएगा। नंबर डी है तकदीर, मेरी तकदीर में यही लिखा था, तकदीर सबसे बड़ी चीज़ है, तो नंबर डी 15 का डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, डी ही आपका जवाब सही होगा। नंबर 16 है, मदद झेल में मुज़क्कर लफ्ज़ की निशानदही करें। निशानदही मुज़क्कर लफ्ज़ की करनी है, पनाह, अल्लाह की पनाह नहीं होगा। तासीर, मेरी तासीर, उसकी तासीर बहुत ज़बरदस्त है, ये भी नहीं होगा। तकरीर, उनकी तकरीर बहुत जोशीली थी, तो ये भी मुअन्नस हो गया। तो मुज़क्कर कौन बचा, मोती, बिल्कुल मुज़क्कर है, लेकिन इसमें ऐसा लगता है मोती मुअन्नस है, लेकिन गलती, बच्चे अक्सर गलती करते हैं, मोती क्या है, मुज़क्कर है। नंबर 17 देख लेते हैं आप, हाथी दही घी, जिसमें बहुत सारे ऐसे ग्रामर ये है कि जिस भी इसम के आखिर में या हो गोल या मजहूर या मारूफ, तो उसको हम क्या कहते हैं, मुअन्नस कहते हैं। तो यहाँ पर अकॉर्डिंग टू ग्रामर यहाँ भी मोती मुअन्नस होना चाहिए, लेकिन बस औकात कुछ हरूफ हैं जो ग्रामर से हटके हैं, तो उन्हीं में से यह है हाथी दही घी पानी, तो इसमें मोती क्या है, मुज़क्कर है। मदद झेल में शहीद की जमा क्या होगी, शहीदी और शुहदा, शहादत, ये इनमें से कोई नहीं, शहीद की जमा नंबर बी सही हो जाएगा आपका। नंबर 18 में है, मदद झेल में सफ़र की ज़िद क्या है, सफ़र, हज़र, सफ़रें, असफ़ार। देखते हैं तो ये सब जमा है, लेकिन सफ़र का अगर उल्टा हज़र होता है, यही जवाब बिल्कुल सही होता है। 18 का आपका ए हो जाएगा। 19, मदद झेल में खुश का मुतरादिफ क्या है, खुश, खार, खरम, खार, खुश खुर्रम, मुतरादिफ की बात कर रहे हैं ना, तो इसका नंबर बी, खुश व खुर्रम, तो आपका 20 का सही जवाब हो जाएगा। नंबर 20 आपका है, देखते हैं इसमें क्या पूछा जा रहा है, मदद झेल में अदम मौजूदगी किसकी मिसाल है, अदम मौजूदगी असल है, अदम पहले लगा है, तो असल लफ्ज़ से पहले आ जाए वो क्या होता है, साबिक़ा होता है या लाहिक़ा होता है, तो हम साबिक़ा माने होता है पहले, लाहिक़ा माने होता है बाद में, तो असल लफ्ज़ से पहले है यानी कि साबिक़ा है, तो यानी कि इसका अदम मौजूदगी किसका एग्जाम्पल है, ये ए साबिक़ा का है। दुख का मुतज़ाद क्या है, दुख दर्द, उसका मुतज़ाद क्या होगा, उल्टा क्या होगा, सच्चा नहीं, साथी नहीं, बुरा या सुख, दुख का सुख आपका राइट आंसर हो जाएगा। लास्ट है, बहुत ज़रूर देखिए, वीडियो बिल्कुल एक्सेप्ट ना करें। जावेद ने कवायद पढ़ाई, मैंने आपको पढ़ाया ना, मेरा नाम ही जावेद इकबाल है, अल्लामा इकबाल के बेटे का नाम भी जावेद इकबाल है, तो वो है कि फ़ेल, फ़ाइल, मफ़ूल, फ़ेल और मासी, तो जावेद ने कवायद पढ़ाई, इस जुमले में कवायद, लफ्ज़ कवायद पढ़ाई क्या है, किताब पढ़ाई, कवायद पढ़ाई, तो ये मफ़ऊल है, किसकी एग्जाम्पल हो जाएगी, मफ़ऊल की हो जाएगी। क्या, किसने पढ़ाई, जावेद सर ने पढ़ाई, जावेद सर क्या हो गए, फ़ाइल हो गए, क्या की, पढ़ाई, तो पढ़ाई क्या हो गया, फ़ेल हो गया, तो फ़ेल फ़ाइल तो यहाँ पूछा नहीं गया है, तो आपको कवायद पूछा गया है, कवायद क्या हो जाएगा, मफ़ूल हो जाएगा, यानी कि आपसे मफ़ूल पूछा गया है, फ़ेल फ़ाइल नहीं पूछा गया है। ये आपका हो गया, ये वीडियो बहुत मुआविन है, ज़रूर देखें, अपने दोस्तों तक ये वीडियो ज़रूर पहुँचाएँ, ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग सब्सक्राइब करें, जिससे, और बेल आइकॉन को भी ज़रूर दबा दें, जिससे कि मैं मोटिवेट हूँ और आपके लिए बहुत अच्छे वीडियो और भी ज़्यादा आपके लिए ला सकूँ। और लास्ट में आपसे विनती से दरख्वास्त है, जिन भी हज़रात को नोट चाहिए हो वो मेरे इस नंबर पर
फ़ोन करें या फिर व्हाट्सअप करके मेरे से ले लें। मैं आपको इसका PDF अच्छा PDF आपको भेज दूंगा, आप लोग निकाल लें या उसको पढ़ें। 9534378817। ओके, ठीक है, सलाम।